वेलकम बैक स्टूडेंट्स, HR फॉर यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं काल में क्या पढ़ेंगे। आज मैं आपको भूतकाल पढ़ाऊंगा। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए आप क्या पढ़ेंगे हम आज भूतकाल। तो जिस काल से यह पता चले कि काम बीते समय में हुआ था, यानी जो काम बीते समय में हुआ था उसे हम क्या बोलेंगे, भूतकाल कहेंगे। क्योंकि बीता हुआ भी भूत होता है, जो मर गया है वही भूत होता है, जिंदा आदमी भूत होता नहीं है। तो मरने का मतलब बीत जाना, बीते हुए समय को, ठीक है। जैसे वह पढ़ता था आप सोते थे, वह पढ़ता था आप सोते थे, तो काम बीते समय में हुआ तो क्या हो गया, भूतकाल। अब हम देखेंगे भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद हैं। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने, 6। अब हम पढ़ेंगे 6 का डिफिनेशन कि किसे क्या कहते हैं। पहला सामान्य भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, हेतु मध्य भूत। तो भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब हम जानते हैं कि सामान्य भूत किसे कहते हैं। तो जिस काल से क्रिया के समाप्त होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल, यानी जो काम बीते समय में साधारण रूप से समाप्त हो चुका उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, आपने लिखा, वह गया, हम लोग टहले, या ये, ठीक है। तो सामान्य भूत का अर्थ होता है कि वाक्य के अंत में या ये लगा होगा, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला है आसन भूत, जिस काल से क्रिया के तुरंत, कब, तुरंत, जो क्रिया अभी, जो काम अभी फिलहाल में समाप्त हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल। जो तुरंत समाप्त हुआ उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने देखा, आपने खाया, काम अभी हो रहा है कि मैंने देखा, आपने खाया, आपने पढ़ा, ठीक है। तो जो काम तुरंत हो रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, आसन भूतकाल बोलेंगे। क्लियर है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल होगा कि मैंने खाना, मैंने आपको देखा, ये कौन सी क्रिया है, कौन सा काल है, तो आप कहोगे आसन भूतकाल। अगला है आपका संदिग्ध भूत। कौन सा, संदिग्ध भूत। संदिग्ध का अर्थ पहले भी पढ़ चुके हो आप, शक होता है। जिस काल से क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, क्या पाया जाए, शक पाया जाए। जिस काल से क्रिया के होने में संदेह हो कि भाई कार्य हुआ भी नहीं भी, इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे वह रोया होगा, आप पढ़े होंगे, भैया वह रोया होगा, मैंने थोड़ी ना देखा, रोया भी नहीं भी। आप खेले होंगे, आप पढ़े होंगे, पढ़े भी होंगे, नहीं भी होंगे, ये मैंने देखा नहीं। तो जिसमें संदेह पाया जाए उसे हम संदिग्ध अर्थात शक कह सकते हैं, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे पूर्ण भूत। पूर्ण का अर्थ क्या होता है, पूर्ण, पूरा। पूर्ण का अर्थ पूरा। तो जिस काल से क्रिया के पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी पूरा समाप्ति का बोध हो यानी जो काम बीते समय में हुआ हो और पूरा समाप्त हो चुका हो, काम फिनिश हो चुका हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। जैसे मैंने देखा था, आप गए थे, यानी मैंने देखा था, देखने की काम समाप्त, आप गए थे, जाने का काम समाप्त, हम लोग खा लिए थे, खाने का काम समाप्त। तो बीते समय में जो काम समाप्त हो चुका हो पूर्ण रूप से उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, हिंदी के जिस शब्द में अ लग जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, नहीं, ठीक है। जिस काल से क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, यानी क्रिया काम पूरा न हुआ हो, अपूर्णता का बोध हो। जैसे वह रोता था पहले, आप पढ़ते थे, मैं दौड़ता था, यानी अपूर्णता, काम में अपूर्णता लगा हो कि पूर्ण हुआ भी नहीं भी, अपूर्णता हो, ठीक है। क्या है, अपूर्णता। जिस काल से क्रिया के अपूर्णता का बोध हो, यानी पूरा न हुआ हो। जैसे वह रोता था, रोने का काम समाप्त नहीं हुआ। आप पढ़ते थे, पढ़ने का काम समाप्त नहीं हुआ। मैं दौड़ता था, दौड़ने का काम समाप्त नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर। छठा हम पढ़ते हैं आपको हेतु मध्य भूत, यानी हेतु मध्य भूत, ठीक है। तो देखिए, जिस काल से क्रिया के पूर्णता अपूर्णता दोनों, यानी पूरा हो जाने अर्थात न होने, दोनों का बोध हो उसे हम हेतु मध्य भूत कहते हैं। यानी जिस काल से यह पता चले कि काम हुआ भी नहीं भी। हम एग्जाम्पल देख लें। जैसे वह आता तो मैं जाता। अब देखिए, वह आता तो मैं जाता पूर्ण, वह आता अपूर्ण है, तो वह आता तो मैं जाता, तो यहाँ पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध हो रहा है। दूसरा है वर्षा होती तो मैं नहाता, वर्षा होती तो मैं नहाता, तो वर्षा होती अपूर्णता, मैं नहाता, ये पूर्ण वाक्य है। वर्षा होती तो मैं नहाता। तो जिस कार्य से ये पता चले कि कार्य में पूर्णता अपूर्णता दोनों हो, पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध हो, आप आते तो मैं जाता,
वर्षा होती तो मैं नहाता, मेरे पास पैसा होता तो मैं घूमता। यहाँ पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध होता है, तो जिससे पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध हो उसे हम हेतु हेतु मद। तो मैंने पढ़ाया आपको भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, है ना, सामान्य भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और हेतु हेतु मद भूत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत नंबर आता है 10th मैट्रिक में, आप पूरा का पूरा नोट कर लोगे। और आप नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शिक्षा का कुछ मोल नहीं लग रहा है आपको यहाँ पे, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, मेरे ज्ञान को पढ़ो आप जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ, और अपने मित्रों को शेयर करो। कमेंट में बताओ कि और किस चीज़ की जानकारी चाहिए आपको। वीडियो पूरा ज़रूर देखो, पूरा नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। 5 मिनट में वीडियो पूरा देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।